आज हम टिश्यू कल्चर में पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार बनाना की विधि सीखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, और इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पीडीएफ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ये एक ही ऐसा मीडियम है जिसे हम छोटी क्लासेस में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत कम मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम जो मेन मीडियम है जिसे कि मोरेशिक स्कूग मीडियम कहते हैं, उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा टिश्यू कल्चर के लिए मीडियम बनाने की विधि है। इस मीडियम को कहते हैं, जैसा ऊपर लिखा है, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार, और शॉर्ट में पीडीए कहलाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, उनका कल्चर करने के लिए हम इस मीडियम को इस्तेमाल में लाते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हमको पोटैटो आलू, डेक्स्ट्रोज शुगर के फॉर्म में, और अगार, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और जो हम यहाँ पर ये मीडियम बनाएंगे, ये मीडियम सॉलिड मीडियम होगा। तो 2 तरह के मीडियम बनते हैं, एक लिक्विड मीडियम। अगर लिक्विड मीडियम है तो उसमें आगार नहीं पड़ता है, और एक्चुअली सॉलिड ना कहकर इसे हम सेमी सॉलिड मीडियम कहते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्ज जैसा होता है, सॉफ्ट, एकदम हार्ड नहीं होता है। तो जिस मीडियम में आगार मिला दिया जाता है वो फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ये हम सेमी सॉलिड मीडियम के बारे में जानेंगे। तो हम इसको समझ लेते हैं, और इसकी जो पूरी क्वांटिटी के संग डिस्क्रिप्शन है उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे, तो आप उसे अपनी रिकॉर्ड्स में कर लीजिएगा। तो बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पोटैटो लेते हैं, और नाप की जितना हम अमाउंट ले रहे हैं उस हिसाब से हम पोटैटो की मात्रा लेते हैं। पोटैटो को छील लेते हैं, आलूओं को छील के उनके पतले पतले स्लाइस बना लेते हैं, और स्लाइस बनाने के बाद हम उनको अच्छे से गरम करते हैं, बॉईल करते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर, जिससे कि उसका पूरा सत जिसे हम कहते हैं वो पानी के अंदर आ जाए। और जब वो अच्छे से उसके अंदर बॉईल हो जाते हैं, मैश होने लायक, तो उसे हम एक सीव से एक फ्लास्क के अंदर छान लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं पोटैटो एक्सट्रैक्ट। आलू, जो सिंपल आलू हम यूज़ करते हैं वही, उसका छिलका हमने उतारा, पील किया, फिर छोटे टुकड़े बना के उसको अच्छी तरह से पानी में बॉईल किया जब तक कि वो मैश हो जाए, और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट हम फ़िल्टर कर लेते हैं एक फ्लास्क में। सेकंड स्टेप है अगार। तो अगार की जितनी मात्रा हमें चाहिए डिपेंड करता है हम कितना बना रहे हैं। हम 1 लीटर बना रहे हैं, 500 मिलीलीटर बना रहे हैं, कितना मीडियम बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको इनकी क्वांटिटी लेनी होती है। तो फिर हम अगार लेते हैं। अगार को भी हम डिस्टिल वाटर के अंदर गरम करके पिघला लेते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना होता है, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट चला जाता है। इसको इतना गरम करना होता है अगार पानी में डालने के बाद कि अगार अच्छे से घुल जाए, उसके जो पाउडरी फॉर्म है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके डिज़ोल्व होने के बाद हम जो पोटैटो एक्सट्रैक्ट है उसमें इस अगार को मिला देते हैं। तो ये दोनों मिल गए। इसके बाद थर्ड है डेक्स्ट्रोज, ये शुगर है। तो इस शुगर को हम जितना अमाउंट हमें बनाना है उसको कैलकुलेट कर उसको वे करके हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं। और इसमें डालने के बाद मतलब अब इसमें पोटैटो भी आ गया, अगार भी आ गया, और डेक्स्ट्रोज भी आ गया। इसको अच्छे से हिला लेते हैं, मिला लेते हैं, और फिर इसका वॉल्यूम हम पूरा कर लेते हैं। जैसे हमने सपोज़ 500 मिलीलीटर बनाना है, तो ये सपोज़ हमने 100 मिलीलीटर में बना लिया, ये भी 100 में बना लिया, तो 200 हो गया, और गरम किया थोड़ा कम भी हो गया होगा। तो फिर हम मेजरिंग फ्लास्क से देख करके डेक्स्ट्रोज डालने के बाद पूरा वॉल्यूम जो इसका 500 का होना चाहिए वो कर लेते हैं। नाउ दिस स्टीयर थॉरोली मेकअप। अब यहाँ पे 1 लीटर लिखा, 1 लीटर है, 500 मिलीलीटर है, जितना भी है उसको हम
मेकअप कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम इसकी पीएच चेक करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर मीडियम एसिडिक या एल्कलाइन होगा तो फिर वो जमेगा नहीं, क्योंकि अभी तो अगार पिघला हुआ है, तभी ये जब रूम टेम्परेचर में आता है तो ये जम जाता है, इसलिए हमको इसको गर्म करना पड़ा जो पाउडर फॉर्म थी। तो इसलिए पीएच चेक करते हैं। पीएच अगर एसिडिक आती है तब उसमें हम कुछ ड्रॉप्स NaOH की डालते हैं और चेक कर लेते हैं कि वो अब न्यूट्रल पे ऑलमोस्ट आ गई है। और अगर एल्कलिन हो गया है किसी वजह से, 7 के ऊपर चली गई है पीएच, तब उसमें हम 1NaHCl की कुछ 1-2 बूंदें डाल के उसकी पीएच देख लेते हैं। और पीएच जो है वो 7 के आसपास होनी चाहिए। और ये मैंने जैसे बोला बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हमारी ये मीडिया प्रिपरेशन हमने अपने लेबोरेटरी की जो बेंच थी उस पर करी, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इसके करने के बाद अब हमको इसको स्टराइल करना है, क्योंकि ये जो हमने मीडिया बनाया है इसी पे हम कल्चर करेंगे, जो भी हमें कल्चर करना है। और कल्चर करने के लिए पूरी तरह से स्टराइल होना मटेरियल का ज़रूरी है। तो अब हम जिस फ्लास्क में लगाया है उसको कॉटन से प्लग कर देते हैं। प्लग करके उसको बाहर से भी एल्यूमिनियम फॉइल या कपड़े से, किसी से भी उसको अच्छे से बांध लेते हैं। और फिर उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव ये भी एक मैंने बताया था कुकर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है एपरेटस, ये हमारे प्रैक्टिकल के अंदर एज ए एपरेटस भी कोर्स में है, ये और लैमिनर फ्लो दोनों ही। तो इसके बारे में हमने टिश्यू कल्चर के जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब भी इसके बारे में जाना था। तो अब इसको हम जो मीडिया बनाया है ऑटोक्लेव में रखकर ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद इसको हम बाहर निकालते हैं। अभी ये हमारे पास सपोज़ 500 मिलीलीटर फ्लास्क के अंदर है। तो इसमें से निकालने के बाद हम इस फ्लास्क को डायरेक्टली लैमिनर फ्लो में ले जाते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टेलाइज तो कर लिया। अगर फिर से हम अपने रूम में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फिर से कंटेमिनेट होने का इसका पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसको हम एक लैमिनर फ्लो, जो मैंने बताया था स्टेराइल बेंच की तरह काम करती है, वहाँ पर हम ले जाते हैं। और लैमिनर फ्लो में हमारे पास ऑलरेडी स्टेराइल किए हुए फ्लास्क होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, पेटी डिशेस होती हैं, वो वहाँ पर रखी हुई होती हैं। और अब हम इस मीडिया को लैमिनर फ्लो में रख के थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। और रूम टेम्परेचर में आने के बाद, क्योंकि कल्चर हम सारा इतने मीडियम का तो करते नहीं हैं, उसको हम उस मीडियम को थोड़ा थोड़ा सा बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे पास एपरेटसेस हैं। जैसे कि कल्चर ट्यूब्स हमारे पास हो सकती हैं, फ्लास्क में हम कर सकते हैं, पेट्री प्लेट्स में हम कर सकते हैं। हम अगर ट्यूब ले रहे हैं, कल्चर ट्यूब कुछ थोड़ी सी चौड़ी होती है नॉर्मल ट्यूब से, अगर ये कल्चर ट्यूब है तो इसको हम इस लेंथ तक ही भरते हैं, आधे से कम। जो मीडिया है वो इस लेंथ तक ही आता है। अगर हमने फ्लास्क लिया है, कोनिकल फ्लास्क, तो इसको भी हम इस, जहाँ इसका नीचे का ये एरिया है इस तक ही इसको भरते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं भरते। स्पेस ज़रूरत है, क्योंकि जो कल्चर है वो इसमें ग्रो करेगा तो इसमें स्पेस रहनी चाहिए। इसी तरह से अगर पेट्री प्लेट्स हम ले रहे हैं तो उसमें भी इस हाइट तक हम इस मीडिया को भरते हैं और इसको फिर कवर करते हैं। तो फ्लास्क है या फिर टेस्ट ट्यूब है, सबको ही हमको कवर करना होता है। अगर कल्चर ट्यूब है तो इसमें इसकी कवरिंग के जो प्लग्स हैं वो बने हुए आते हैं। फ्लास्क है तो उसे हम कॉटन से प्लग कर सकते हैं। और पेट्री प्लेट तो हमेशा पेयर्स में होती है, तो इसका दूसरा पेयर हम इसमें लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये सब हम ट्रांसफ़र करते हैं बड़े जो फ्लास्क में हमने मीडिया बनाया है उससे इन सारे एपरेटस के अंदर, तो इसलिए जब हम इसको खोल रहे हैं और डाल रहे हैं तो स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए हम इसको लैमिनर फ्लो के अंदर ये सारा मीडिया ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अगर टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं जिसमें हमें कल्चर करना है,
तो हम क्या करते हैं, जब टेस्ट ट्यूब में हमने इसको डाल लिया, अभी अगार सूखा नहीं है, तो एक कोई छोटा सा स्टैंड ले लेते हैं और उस पे ऐसे एक ट्यूब को टिका देते हैं तिरछी। तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पर मीडिया है, क्योंकि ये गीला है, तो ये इस तरह से शेप ले लेता है जमने के बाद तिरछी। इससे क्या होता है कि जो हम कल्चर करेंगे उसका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। यहाँ तो ये इतना सा है, इसको हमने तिरछा रखा तो ये इतना हो जाता है, इसे कहते हैं स्लैंट। तो ये हम जब ट्यूब्स को कल्चर करते हैं तो इस तरह से कल्चर करते हैं कि उसमें ये स्लैंट बन जाए। और अब जो ये पूरी सरफेस यहाँ पर आई है, इस पर हम कल्चर कर सकते हैं जो भी हमें कल्चर करना है। तो इसमें हमको इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस यही करनी है कि एक तो जो आगार है वो उसको बहुत ज़्यादा ना उबालें, नहीं तो उसकी जमने की जो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से हम मीडिया की पीएच को अच्छे से देखें। अगर मीडियम की पीएच सही नहीं है तो भी आगार जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता है। और हमें अच्छे से स्टेराइल करना है। अगर स्टेराइल नहीं होगा तो सारा मीडिया कंटेमिनेटेड हो जाएगा। इसलिए प्लगिंग हमें बहुत ढंग से करनी है और जो क्वांटिटी हमें दी गई है, जिस भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो डेक्सट्रोज अगार या पीडीए मीडिया। थैंक यू।